Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 3, which is the Northern Mountains and the Northern Plain. Now today topic is the Northern Plain, page number 23. Let's go to read. The Northern Plain are located to the south of Northern Mountains. तो भारत में जो ये उत्तरी पर्वतमाला हैं उसका जो दक्षिणी भाग है, ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन हिस्सा है इसमें बना हुआ कलरफुल है, ये जो है नॉर्थर्न प्लेन कहलाता है या उत्तर का मैदान। ठीक है, मीन्स हिमालय पर्वतमालाओं का जो दक्षिणी भाग है वो नॉर्थर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। द रीजन इज a flat level land extending from Punjab in the west of Assam in the east। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो मैदानी भाग है, इसका विस्तार जो है पश्चिम में जो है पंजाब से लेकर और पूरब में असम तक है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर कवरिंग द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और एंड पार्ट ऑफ असम। विच मीन्स जो ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो मैदानी भाग है, इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जिसमें जो राज्य शामिल हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा असम का इसमें जो है शामिल है। आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा असम तक ये सब मैदानी भाग है। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक इज द हिमालयन रिवर। द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न प्लेन। तो वे नदियाँ जो हिमालय से निकलकर उत्तर के मैदानों में बहती हैं, सिंस दीज रिवर हैव देयर सोर्स इन द हिमालय। तो इनका जो स्रोत होता है वो हिमालय पर्वत है और वो हिमालय से ही सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, दे आर पेरेनियल। तो ये जो नदियाँ हैं ये पेरेनियल हैं। पेरेनियल रिवर्स वे नदियाँ होती हैं, हैव वाटर थ्रो आउट द ईयर। वे नदियाँ जो वर्ष भर पानी जिनमें बना रहता है उन्हें हम पेरेनियल नदी कहते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग स्नो। ये क्यों होता है? क्योंकि हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ है वो वर्ष भर पिघलती रहती है। उस बर्फ़ के पिघलने से फ्रॉम द हिमालयन ग्लेशियर्स प्रोवाइड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू द नॉर्थर्न रिवर। तो जो उत्तर की जो नदियाँ होती हैं, बर्फ़ के पिघलने से वर्ष भर जो इनमें पानी बना रहता है, और यही इसका एक कारण है कि जो हिमालय के ग्लेशियर है वो पिघलते रहते हैं और उसमें जो है पानी की सप्लाई वर्ष भर बनी रहती है। ठीक है, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय हैव मेड द नॉर्थर्न प्लेन वेरी फर्टाइल। तो जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो उत्तरी मैदानी भागों में जाती हैं और वहाँ की जो ये जो मैदानी भाग है इसको बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना देती हैं। द रिवर ब्रिंग अलोंग मिनरल्स, रॉक एंड सिल्ट। तो ये नदियाँ जो हैं अपने साथ मिनरल्स, कुछ चट्टानें और सिल्ट अपने साथ बहा कर लाती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़ों से, एंड डिपॉजिट देम ऑन देयर बैंक एंड सराउंडिंग एरिया। तो वो जो नदियाँ अवसाद पहाड़ों पर से बहा के लाती हैं उसको जो है अपने दोनों किनारों पर या फिर अपने जो है आसपास के एरिया में वो नदियाँ जो है उसको सील्ट, रॉक और मिनरल्स को जो जमा कर देती है। ठीक है, जो अवसाद बहा के लाती है उनको। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। तो ये जो मिट्टी जो बन जाती है नदियों के आसपास की, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। एंड इज़ नॉन एज एलुवियल सॉइल, और इसे हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। नेक्स्ट, 3 रिवर्स हैव प्लेड ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। तो उत्तर का मैदानी भाग बनाने में 3 भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। ये नदियाँ हैं सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। These 3 rivers and their tributaries have formed 3 water basin।
तो ये जो नदियाँ हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज मीन्स इनकी सहायक जो नदियाँ हैं वो जो है 3 जो है बेसिन बनाती हैं, विच टुगेदर फॉर्म ए ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, और ये सब मिलकर एक जो है विशाल जो है मैदानी भाग बनाते हैं। ए ट्रिब्यूटरीज इज ए स्मॉल रिवर ऑफ स्ट्रीम विच फ्लो इनटू द लार्ज रिवर और लेक, एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो क्या होते हैं, वो जो मुख्य नदी होती है उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, जो वो उससे मुख्य नदी से कटकर अलग दिशा में जाती है, और उससे जो है उससे जो निर्मित मतलब भूमि बनती है उसे हम बेसिन कहते हैं। ठीक है, द गंगा बेसिन इज इन द सेंटर, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन द ईस्ट, तो जो पूरब में है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो मध्य में है वो गंगा बेसिन है, एंड द सतलुज बेसिन इज इन द वेस्ट, तो जो पश्चिम में है वो सतलुज बेसिन है। द सतलुज बेसिन इज़ नोन एज आल्सो इंडस बेसिन, तो जो सतलुज बेसिन है उसे हम इंडस या सिंधु बेसिन के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम द गंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।